हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आ रहे हैं। आई एम जस्ट बैक फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली में हमारा एनुअल कन्वेंशन था। हमारी एसोसिएशन जो एरी, वी वर्क वेरी क्लोजली विद द ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन। तो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज आ रखे थे। होम अफेयर्स के हेड कैथरीन, जो स्टूडेंट वीज़ा यहाँ टीम हेड करती हैं, टीम लीडर, वो आ रखी थी। प्रो वाइस चांसलर्स फ्रॉम चार्ल्स स्टर्ट यूनिवर्सिटी, प्रो वाइस चांसलर्स फ्रॉम विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, अ कपल ऑफ मोर सीनियर यूनिवर्सिटी, all in all 30 Australian universities were representative in the event. So around 42 यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में, 42-43 के करीब। उसमें से 30 यूनिवर्सिटीज़ इवेंट पे आ रखी थी। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स से और ऑस्ट्रेट से डिग्निटरीज आ रखे थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन कंसिडरिंग के बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, तो इसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन हुआ और आज मैं आपको डिटेल में सारा कुछ बताऊंगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया में 1 जनवरी 2025 से कैपिंग अनाउंस हो गई है। और इसका जो फिगर है दैट विल बी अराउंड 1,45,000 नंबर्स फॉर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबली। बहुत ही ध्यान से समझने वाली चीज़ है। 2,55,000 के करीब उन्होंने अपना ओवरऑल न्यू स्टूडेंट एनरोलमेंट्स का टारगेट रखा है फॉर 25। ये कैपिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सस्टेन्ड ग्रोथ लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स, नॉन जेन्युइन एजेंट्स, ऑन शोर में स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड और बहुत सारे फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंटेशन, उस सब को कर्व करने के लिए जेन्युइन स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में आसानी से वीज़ा मिल पाए, उसके लिए सारे चेंजेस कर रहे हैं। अब कैपिंग में भी एडिशनली क्या हमारे को इंटरनल न्यूज़, बिकॉज एज पार्ट ऑफ द एसोसिएशन एंड वर्किंग क्लोजली विद द यूनिवर्सिटीज़ एंड हाई कमीशन, आई कैन टेल यू दैट यूनिवर्सिटीज़ को इंटरनली ये न्यूज़ आ गई है कि वो उनके इंटरनल नंबर्स कैप्ड फॉर 2025 कितने होंगे। सो अगर 1,45,000 के करीब जो स्टूडेंट कैप फॉर 1 ईयर कर दिए गए हैं, तो दैट मीन्स कि हर यूनिवर्सिटी को भी एक कैपिंग फिगर मिलेगी। इसमें किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को, लेकिन ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ को इसमें नुकसान होने वाला है एंड दे आर वेरी एंग्री अबाउट इट। ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ के CEO ने पीछे सेनेट हियरिंग में भी बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट बोला था and they're not happy with it because putting a cap on universities like Group of 8, Uni Melbourne, Uni Sydney, University of New South Wales, Monash University, these are very high ranking universities. And इन यूनिवर्सिटीज़ का नॉर्मल यूनिवर्सिटी से क्या डिफरेंस है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा जाता है रिसर्च पे, और रिसर्च फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई बहुत हाई नहीं है। सो दे रिलाई ऑन द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और इनको पूरे वर्ल्ड से बेस्ट टैलेंट्स जो है वो अप्लाई करता है, और ये उन लोगों को इनके एडमिशन क्राइटेरियाज वैसे भी थोड़े हाई रहते हैं। बट गवर्नमेंट, वॉट एवर द गवर्नमेंट थिंक्स, उन्होंने कैपिंग लगा दी है। ये इम्प्लीमेंट होने वाली है 1 जनवरी 2025 से कैपिंग इम्प्लीमेंट हो जाएगी। उसके साथ ही मिनिस्टीरियल डायरेक्शन 107 भी ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ द इंडिकेशन। सो व्हाट वाज द मिनिस्टीरियल डायरेक्शन 107? मिनिस्टीरियल डायरेक्शन 107 में लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ को प्रायोरिटी दी जा रही है अभी वीज़ा के लिए, जिसका वीज़ा अराउंड 4 वीक्स में आ रहा है। लेवल 2 यूनिवर्सिटीज़ इज़ ऑन सेकंड प्रायोरिटी, जो अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट कैन टेक अप टू 12 वीक्स, यानी 3 महीने तक उसका वीज़ा में टाइम लग सकता है, विच इज़ करंटली अबाउट 2 मंथ्स है। अभी 8 वीक्स में वीज़ा लेवल 2 का आ रहा है। एंड देन द लेवल 3 जिसको 16 वीक्स के उसमें वेटिंग पीरियड में रखा गया है। लेवल 3 का हमारे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट प्रमोटिंग लेवल 3 एट ऑल। हम लेवल 1 या ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 2 यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डीकिन यूनिवर्सिटी इज़ अ लेवल 1 यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल इज़ अ लेवल 2 यूनिवर्सिटी, एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी इज़ अ लेवल 2 यूनिवर्सिटी, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी इज़ देयर। सो मैनी यूनिवर्सिटीज़ वी रिप्रेजेंट डायरेक्टली इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी लेनी है, कोर्सेज़ के बारे में, वीज़ा टाइम फ्रेम्स के बारे में, वीज़ा प्रोसेसेस के बारे में,
क्या COE आ रही है, नहीं आ रही है, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, वी आर हेयर टू हेल्प यू, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट टुडे कमिंग बैक टू द पॉइंट, मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 जो प्रायोरिटाइज कर रही थी अलग लेवल्स को, दैट विल गो फ्रॉम 1 जनवरी 2025। इसमें थोड़ा टाइम है अभी, सो वी हैव स्टिल गुड 4 months टू गो। तो उसके बाद आपको कैप्स मिल जाएंगे। कैप्स का एडवांटेजेस होंगे कुछ, आई टेल यू हाउ। विद मैनी यूनिवर्सिटीज़ जो करंटली लेवल 2 पे हैं, उनके कैप्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला। रादर जो रीजनल यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक न्यूकासल, वॉलंगोंग, एडिथ-कोवन यूनिवर्सिटीज़, इनके तो नंबर्स बढ़ेंगे मेरे हिसाब से, बिकॉज ये पहले स्टूडेंट अट्रैक्ट करने में मुश्किल आती थी इनको। जैसे चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड है, जो बहुत दूर दूर यूनिवर्सिटीज़ हैं, चार्ल्स स्टट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो दे विल हैव मोर नंबर्स टू अकोमोडेट, सो दे विल बी एक्चुअली इन एन एडवांटेजियस पोजीशन। सेकंड एडवांटेज क्या होगा, जो आज करंट सिनेरियो है, ऑस्ट्रेलियन एडमिशन इज़ वेरी टफ, बहुत मुश्किल हो गई एडमिशन, क्योंकि वीज़ाज़ का भी आगे इशू आ रहा है। बट जैसे ये लेवल्स का सिस्टम जाता है, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ कैपिंग हो जाती है, उसके बाद वंस यू गेट द एडमिशन द वीज़ा शुड बी फेयरली ईजी। और जब वीज़ा ईजी हो जाता है तो यूनिवर्सिटीज़ भी उतना नखरा अपना कम कर देती हैं, बिकॉज दे ओनली फियर द वीज़ा रिफ्यूजल्स, बिकॉज दे गेट देयर पॉइंट्स डिडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट लेवल्स। सो ये सारा एक क्यूमुलेटिव फैक्ट है, एक सर्कल में चलता है। तो इसमें मुझे एक चीज़ जो पॉजिटिव लग रही है वो ये लग रही है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स थोड़ी आसान हो सकती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी आएंगी, आपका वीज़ा थोड़ा आसान हो सकता है। सिडनी मेलबर्न जाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ कैपिंग ज़्यादा आएगी, बाकी सिटीज़ में ईजी हो जाएगा। नेगेटिव क्या हो सकता है हमारे रीजन के लिए, अगर यूनिवर्सिटीज़ के पास एक लिमिटेड नंबर है तो दे विल ट्राई टू गेट दोज नंबर्स फ्रॉम दी लोअर रिस्क रीजन्स। हमारे रीजन को हाई रिस्क माना जाता है, पंजाब हरियाणा को, बिकॉज यहाँ के बच्चे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जो दिल्ली और मुंबई की। दिल्ली और मुंबई के बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, जबकि हमारे रीजन में मोस्टली बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद चेंज कर लेते हैं वेट में, और वेट में चेंज करने के बाद वो PR जल्दी से लेना चाहते हैं। अब सेकंड बिग न्यूज़ इसमें ये है कि ये कैपिंग तो 1,45,000 ऑन दी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है। बिगेस्ट लूजर्स वुड बी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइडर्स। प्राइवेट कॉलेज जिनके पास हायर एड है, और वेट की भी कैपिंग काफ़ी नीचे कर दी गई है। तो जो यहाँ से बच्चे जाके चेंज भी करते हैं उनको भी मुश्किल आएगी, क्योंकि सीट्स कम होंगे, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं उनको भी सीट्स काफ़ी कम मिलने वाली है। सो इन अ वे इट विल बी गुड फॉर द जेन्युइन एजेंट्स एंड जेन्युइन स्टूडेंट्स, उनके लिए ये अच्छा होगा, दूसरों के लिए थोड़ा टफ भी हो सकता है। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो वीज़ा जो है जैन से ईजियर होने शुरू हो जाएंगे। एक मैसेज हिडन जो मेरी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से भी डिस्कशन हुई है, वो ये है कि आप अभी अक्टूबर नवंबर इनटेक की जगह अगर फेब इनटेक के लिए अप्लाई करते, अगर आप आज भी जाना चाहते हैं तब भी, तो वीज़ा इजी रहेगा, COE भी इजी रहेगी, बिकॉज कैपिंग 1 जैन से शुरू हो रही है। तो जो फेब इनटेक का बच्चा है उस कैपिंग फिगर में आएगा। अभी थोड़ा सा क्या है कि अनसर्टेन सिचुएशन है वीज़ास पॉइंट ऑफ व्यू से या एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्दो हमें वीज़ा रिफ्यूज़ल्स कोई नहीं मिल रही हैं, बट ओवरऑल सिनेरियो में देखते हुए यूनिवर्सिटीज़ फेब इनटेक के लिए थोड़ा ईजी COE देना शुरू कर रहे हैं, जो इंटरनल मुझे न्यूज़ आ रही है सितंबर ऑनवर्ड्स। सो इस तरह से आई थिंक ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन पहले 6 to 8 months बहुत नेगेटिव चला है, बट यहाँ से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। और गुड न्यूज़ ये है, हमारा आज ही एक और वीज़ा है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल का, शॉर्टली हमारे सोशल मीडिया पेज पे वो डिटेल डाल दी जाएंगे। सो वी आर गेटिंग पॉजिटिव वीज़ाज़ ऑलमोस्ट एवरी डे। यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के अगर आप क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो एडमिशन्स कराने में मुश्किल नहीं आ रही, इवन अगर आप पंजाब के बच्चे हैं। सो डू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी मोर क्लैरिटी। दिस इज़ द अपडेट टिल नाउ। आई विल कीप प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट इन्फॉर्मेशन। एंड अगर आपको वीज़ाज़ के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में या किसी और कंट्री के बारे में जानना है तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच।